अब बात करते हैं एक बार फिर से हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर। जिस तरीके से रेप केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा कि सहमति से यौन संबंध का मतलब निजी पल की नुमाइश नहीं है। सहमति का अर्थ होता है कि निजी पल पब्लिक करना नहीं होता। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज की है इस टिप्पणी के साथ। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था। संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। संभव, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। ये केस क्या था, किस तरीके से इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी? कांत शर्मा की ये बेंच थी दिल्ली हाईकोर्ट की, जहां पर रेप के मामले में एक अक्यूज्ड के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। और मामला अक्यूज्ड के हिसाब से ये था कि एक लॉन्ग फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, और जब संबंध बिगड़े तो इन्होंने रेप के चार्जेस लगा दिए। इस पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने साफ कहा कि अगर कंसेंचुअल सेक्स भी है, मतलब अगर दोनों की इच्छा भी है सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए, उसके बावजूद भी मेल को, पुरुष को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो प्राइवेट मूवमेंट्स को फिल्म कर सके, उसको शूट कर सके और उसके बाद उसे कहीं सोशल मीडिया पे डाल सके। ये इनअप्रोप्रिएट तो है ही, साथ ही साथ ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने जो रेप अक्यूज था उनकी बेल पिटीशन को भी खारिज कर दिया। और इस तरह की जो तमाम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से आती हैं, ये एक तरह से समाज के लिए आईना है, एक तरह से समाज को ये दर्शाती हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट होने चाहिए और किस तरह से जो केसेस हो रहे हैं समाज में। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और इस तरह की फ्रॉडरी काफी सामने आती है, और इस तरह के जब केसेस हाईकोर्ट की तरफ से अगर ऐसी कोई टिप्पणी आती है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी आती है तो वो बहुत अहम हो जाती है और कई ऐसे केसेस की दिशा और दशा को भी तय करती है। तो ये हाईकोर्ट की बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी, जहां पर प्राइवेट मूवमेंट्स की वीडियो अगर कोई कंसेंशुअल बना भी रहा है तो उसे शेयर नहीं कर सकता, और अगर ये शेयर हो रही है इस तरह की कोई भी वीडियो तो वो इनअप्रोप्रिएट है और ये एक अपराध है। जी बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर लगातार। लेकिन दूसरी ओर संभव, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आज के दौर में कहीं ना कहीं ये चलन ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर युवाओं को लेकर बात की जाए तो अपने पार्टनर का प्राइवेट वीडियो शूट कर लेते हैं और बाद में यही प्राइवेट वीडियो उनके लिए आफत बन जाता है, जाने अनजाने। जी बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, और जब संबंध अच्छे हैं तो किसी ने कंसेंचुअल सेक्स हो भी गया, लेकिन उसके बाद अगर उसको ब्लैकमेल करा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मेरे साथ मेरी मदद इस तरह से नहीं की तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा, आपकी वीडियोस को सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, तो ये पूरे तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट की ये जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये टिप्पणी देखने को मिली है संभव। लेकिन अगर इस केस को समझा जाए, ये पूरा मामला क्या था, अगर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं इस मामले के बारे में कि किस तरीके से जो युवक था उसके द्वारा जो वीडियोस है उनको वायरल करने का मामला सामने आया, जिस पर टिप्पणी जो है वो की गई जज के द्वारा। जी बिल्कुल, ये कुछ पैसों का मामला था कि जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ से ये कहा गया कोर्ट में कि जो महिला है उसने पैसे लिए थे, और पैसे लोन के रूप में लिए थे कि जब महिला की जॉब लग जाएगी या वो इस स्थिति में होगी कि पैसे वापस कर दे तो वो पैसे वापस कर देगी। महिला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं पैसे वापस नहीं कर पाई, तो ये एक तरह से प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, और मैंने जब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स को इन्होंने शूट कर लिया, उसे रिकॉर्ड कर लिया और फिर मुझे धमकी देने लगे कि मैं इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा। जबकि मेल का, पुरुष पक्ष का ये कहना था कि ये पैसे देने में असमर्थ थी और ये लॉन्ग फ्रेंडशिप का मामला था, और जब फ्रेंडशिप नहीं चली तो अब ये रेप की धाराओं के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं और मुझे इसमें जमानत मिलनी चाहिए। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कंसेंशुअल सेक्स भी है, दोनों की मर्जी से, रजामंदी से सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया है, उसके बावजूद भी प्राइवेट मूवमेंट को शेयर करना पूरे तरह से गलत है। जी बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर अपने आप में काफी गलत है। लेकिन संभव ऐसे में क्या कोई रिएक्शन सामने आया है पीड़ित पक्ष का? जी
देखिए, इस तरह की जितने टिप्पणियां कोर्ट की होती हैं वो जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो सब जी जिस तरह से मैं कह रहा था कि समाज की दिशा और दशा किस तरह से हमारा समाज सोशल मीडिया के जमाने में बिहेव करेगा, किस तरह से समाज में जो केसेस हो रहे हैं लगातार, उनके लिए उनको एक तरह से आईने के रूप में ये सामने आता है। क्योंकि अभी पीड़ित पक्ष की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन उसके जो बयान थे कोर्ट के अंदर, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो बहुत स्पष्ट हैं कि when there is, जब ये कहा जाता है कि एक पक्ष की तरफ से ना है, तो ना का अर्थ ना ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर संभव जिस तरीके से लगातार ये पूरा मामला निकलकर सामने आई है, अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और संभव जिस तरीके से आपने भी लगातार तमाम जानकारियां दी हैं और जिस तरीके से फैसला ये सामने आया था जस्टिस का, न्यायमूर्ति का, उसके बाद से इस फैसले की चर्चा भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पे, जो कि आजकल एक्स है, एक्स प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक पे जब जब इस तरह के कोई ऑर्डर्स और जजमेंट्स आते हैं, जी तो टिप्पणियां आती हैं कोर्ट की, तो एक डिस्कशन और डिबेट देखने को मिलता है। ये कुछ वर्ष पहले देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि सोशल मीडिया उतना प्रेवलेंट नहीं था। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी करता है, इवन मौखिक कोई टिप्पणी करता है, ओरल रिमार्क देता है, उस पर भी एक लंबी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और ये एक तरह से ये कहा जा रहा है कि ना का मतलब ना ही होता है। जी खासकर महिलाओं के काफी कमेंट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर कंसेंसुअल सेक्स है भी, तो लड़के के पास, मेल के पास, पुरुष के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको फिल्म करे, शूट करे। और अगर शूट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, गलत, और ये आपराधिक केस है कि उसे आप सोशल मीडिया पे चलाने की धमकी दें। और ये तो एक तरह, पूरे तरह से ब्लैकमेलिंग के अंडर आता है। तो इस तरह के कई कमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ अतुल सुभाष का रिसेंट केस था, तो उसको भी देखते हुए कई जी कमेंट्स आ रहे हैं कि जी लड़कों को फंसाया जाता है, एक लंबी रिलेशनशिप चलती है, जब वो नहीं चल पाती है तो उसको रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज जी कराया जाया जाता है। लेकिन इन सबके इतर जी बॉटम लाइन यही है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही कि अगर कंसेंसुअल सेक्स है भी, उसके बावजूद भी कोई अधिकार नहीं है लड़के के पास कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग करे कि मैं आपकी बिल्कुल वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, या और इस केस में तो इसने अक्यूज ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाली भी है, जी और फैमिली मेंबर जो जो रिलेटिव्स हैं उनको शेयर की गई है कहीं ना कहीं ये वीडियो। तो पूरे तरह से ये इनअप्रोप्रिएट, गलत है। बिल्कुल।